गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अतुलितबलधामं हेमशैलाबलेहं तमजवनकृशानं ज्ञाननामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। बोले गुरुदेव भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। आइए 2 मिनट हरिनाम संकीर्तन करते हुए मन वाणी को पवित्र करें। मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि बोल। 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 मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि बोल।
हरि बोल। केशव माधव हरि 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 हरि बोल। बोलिए गोविंद भगवान की जय। जय श्री कृष्णा, श्री राधे राधे राधे। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। वो ऐसा हो जाता है ना कि जैसे इसके ये आपने लगाया, अब ये बीच में छिट रही है इसकी, तो अपने आप जो है ना इसको जैसे पर्दा पड़ रहा है इसके साउंड के बीच में, तो पूरा पर्दा है, उसकी आवाज़ खुलेगी लौटेगी वापस है। तो बढ़ते ही जब आपका सामने अवरोध है वो तब खुला नहीं होगा वो आगे का हिस्सा, और टकरा करके वापस हो जाती है। थोड़ा सा और ऊंचा हो या हल्का सा खड़ा करके करते हैं। थोड़ा सा जैसे ना, क्योंकि अभी इसके बाउंड्री के अंदर ये देखो सारा ये होना चाहिए है। पट्टी दे दो। हरि ओम हरि ओम। जय श्री कृष्णा, श्री राधे। थोड़ी सी एक पॉइंट बढ़ाओ हरि ओम हरि ओम। जय श्री कृष्णा, श्री राधे राधे कृष्णा, जय श्री राधे। थोड़ा इको से कर लो इसको, थोड़ा इको से थोड़ा मिक्स। जय श्री कृष्णा, श्री राधे। जय श्री कृष्णा, श्री कृष्ण। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे श्री राधे। ठीक ज़्यादा हो गया। हरि ओम। जय श्री कृष्णा, हरि ओम। आपको लग रहा था हमें कम लगा। जय श्री राम, हरि ओम। जय श्री कृष्णा। गुरुदेव प्रभु मेरे, गुरुदेव प्रभु मेरे, जीवन को बना देना। गुरुदेव प्रभु मेरे, जीवन को बना देना। गुरुदेव प्रभु मेरे, जीवन को बना देना। गुरुदेव प्रभु मेरे, जीवन को बना देना।
घोर घटाएं हैं, फिर भी जीवन नैया, फिर भी जीवन नैया तुम पार लगा देना, फिर भी जीवन नैया तुम पार लगा देना, जीवन की बगिया को हर गुल से सजा देना, जीवन की बगिया को फूल से सजा लेना, गुरुदेव मेरा जीवन। तुम रीझ सको मुझ पे, है कर्म नहीं मेरा, तुम रीझ सको मुझ पे, है कर्म नहीं मेरा, तुझ पर श्रद्धा रखना है धर्म यही मेरा, तुझ पर श्रद्धा रखना है धर्म यही मेरा, है धर्म यही मेरा, सत्कर्म के फूलों से, सत्कर्म के फूलों से जीवन तुम का देना, सत्कर्म के फूलों से जीवन महका देना, जीवन की बगिया को हर गुल से सजा देना, जीवन की बगिया को फूल से सजा देना, गुरुदेव प्रभु मेरे।
को बना देना, जीवन की बगिया को हर गुल से सजा देना, जीवन की बगिया को हर फूल से सजा देना। गुरुदेव प्रभु मेरे, गुरुदेव प्रभु मेरे, गुरुदेव प्रभु मेरे, गुरुदेव प्रभु मेरे। बोले गुरुदेव भगवान की जय। पढ़ाओ थोड़ी सी बात। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के आज तृतीय दिवस में प्रवेश करते हुए भगवान के चरणों में अपने मन और वाणी को समर्पित करते हुए भगवान की कथा में जो पावन प्रसंग है उसको हम एक बार स्मरण करते हैं। महाराज पांडवों के वंश में परीक्षित महाराज का जन्म हुआ। धर्मात्मा राजा थे परीक्षित जी, और कलयुग के प्रभाव के कारण से उनके द्वारा कल आपने सुना कि एक अन्याय हुआ। वो अन्याय क्या था? अन्याय में यह था कि एक ब्राह्मण का उन्होंने एक ऋषि का अनादर किया, अपशब्द अपमानित किया और क्रोधवश गले में मरा हुआ सांप उनके लपेट दिया। इसके कारण से उनको एक ब्राह्मण का श्राप लगा और श्राप में ये हुआ कि 7वें दिन तुम्हें तक्षक नाग काटेगा और तक्षक नाग के काटने से मृत्यु होगी। राजा परीक्षित जब सुनते हैं कि मुझे तक्षक नाग डसेगा, उसके काटने से मृत्यु होगी, तो जैसे सर्प के काटने से या आग में जलने से या पानी में डूबने से या वृक्ष में गिरने से जिसकी मृत्यु होती है उसको अकाल मृत्यु कहा जाता है। अकाल मृत्यु में ये वर्णन आता है ग्रंथों में कि कोई शरीर तब तक नहीं मिलता जब तक उसकी आयु पूरी नहीं हो जाती। बिना ही किसी शरीर के ये जीवात्मा को भटकना पड़ता है। सर्दी गर्मी भूख प्यास सब तरह से दुख प्राप्त होता है। इसलिए अकाल मृत्यु से कैसे बचा जाए, हमारे आपके जन्म कुंडलियों में भी कई बार जो ब्राह्मण लोग जन्म कुंडली देखते हैं, आचार्य लोग, तो कुंडलियों में कुछ ऐसे योग दिखाई देते हैं जिससे उसके अकाल मृत्यु का संकेत दिखता है। जब संकेत दिखता है तो उसके उपाय भी दिए जाते हैं। वो संकेत कर देते हैं कि भाई जिसकी अकाल मृत्यु का योग बन रहा हो किसी ग्रहों के कारण से, तो उसके लिए उपाय है कि महामृत्युंजय भगवान शंकर का
जब मंत्र जाप करा दिया जाता है तो अकाल मृत्यु, क्योंकि मृत्यु को यानी मृत्यु के जो देवता हैं आखिरी में प्रलय का काम भगवान शंकर को सौंपा गया है। इसलिए भगवान शंकर चाहें तो उस अकाल मृत्यु को रोक सकते हैं। और बहुत से लोग इस सत्य को समझते हैं, जानते हैं, तो वो लोग जो है इसका उपाय भी कर लेते हैं। मैंने महामृत्युंजय मंत्र के अनुष्ठान के कुछ परिणाम जो है सामने देखे भी हैं। ये वैज्ञानिक लोग और डॉक्टर लोग नहीं मानते। आपकी पूजा से, आपके पाठ से, आपके मंत्र से आपको लाभ मिल गया, वो कहते हैं नहीं, ये तो पाखंड है। मेरे पिताजी कर्मकांडी थे और उनको ज्योतिष का और हस्तरेखा का काफी अच्छा ज्ञान था। तो कभी कभी वो अपने शिष्यों को वो सचेत कर देते थे, देखते थे तो सचेत कर देते थे। तो एक उनका शिष्य था, तो पिताजी ने कहा कि तुम्हारी अकाल मृत्यु लिखी हुई है और तुम्हें फलाने अलग इस महीने में इस डेट के आसपास में तुम संभल के रहना, तुम्हें तुम्हारे दुश्मन लोग वार करेंगे तुम्हारे ऊपर और गोली लगने से तुम्हारी अकाल मृत्यु है। तो विश्वास भी करता था, कहने लगे गुरुजी फिर आप बताओ कैसे सुरक्षा हो। तो पिताजी ने कहा कि भाई एक ही रास्ता है कि तुम महामृत्युंजय का पाठ करवा दे पहले से ही, तो तेरी अकाल मृत्यु रुक जाएगी। उसने पाठ करवा दिया और जिस समय में बताया था उसने, उसी समय में वो कहीं खेत में अपने काम करने गया होगा। दुश्मनों ने देख लिया कि अकेला है तो उसको घेर लिया और घेर करके जैसे उसको मारने का प्रयास किया, वो भागा तो गोली तो लगी पर उसके ऐसे ही शरीर से स्पर्श करके निकल गई। माने खून तो थोड़ा सा आया, स्पर्श करके निकल गई, पर वो भाग करके अपने घर में आया और उसके प्राणों की रक्षा हो गई। तो उसके बाद वो आया, पिताजी के चरणों में गिर गया कि आपने बचा लिया, नहीं तो आज तो दुश्मनों ने मुझे घेर ही लिया। एक वो प्रमाण देखा और एक मैं प्रमाण, एक खन्ना में मैं कथा करने जाता हूँ कई वर्ष से। तो शिव मंदिर में हमारी कथा थी, तो एक महिला संकीर्तन मंडल की ही एक सदस्य थी माता। तो उनका बेटा जो था, उम्र होगी 25 वर्ष की, पर उसको ऐसी कोई बीमारी, कोई ग्रह से ऐसे ग्रसित था कि दवा कराने के बावजूद भी वो इतना अस्त व्यस्त हो गया कि उसका उठना बैठना बंद हो गया। वो उठ भी नहीं सकता था, बैठ भी नहीं सकता था, लेटा ही रहता था। मेरा संयोग बना, मेरी कथा थी वहाँ, तो वो आई और कहने लगे स्वामी जी बेटा बहुत बीमार है और वो उठ भी नहीं पाता बिल्कुल भी, तो कुछ कराओ। तो मैंने कहा महामृत्युंजय का पाठ करा दो। तो कहने लगे पाठ तो करा दें, पर ब्राह्मण कहाँ से लावें, किस पर विश्वास करें। तो जब वो मेरे ऊपर ही छोड़ दिया तो फिर मैंने संपर्क किया अपने पिताजी को। हमने उनसे पूछा कि अगर आपके पास समय हो तो एक पाठ आपको करना है। तो कहने लगे कि ठीक है मैं आ जाता हूँ। वो आए पाठ करने के लिए खन्ना मंडी में। जिस दिन प्रथम दिन में उन्होंने महामृत्युंजय का संकल्प लिया, पाठ शुरू किया, उस दिन वो बच्चा जो है लेट करके ही उसने संकल्प दिया।
और जैसे पूजा प्रारंभ हुई उसके जल का छींटा ईटा लगा तो दूसरे दिन वो लड़का उठ करके बैठ गया, माने जो लेटा था वो बैठने लगा। और तीसरे दिन से वो पूजा शुरू कर दिया, चौथे दिन वो थोड़ा थोड़ा खड़ा होने लगा और लास्ट तक जो है ये देखा कि वो लड़का जो है खुद सब कुछ काम करने लगा और चलने लगा। ये एक हफ्ते में ही जो है ना अकेले एक व्यक्ति ने, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी कोई पूजा की होगी, एक सप्ताह में केवल उन्होंने पाठ किया महामृत्युंजय का और एक सप्ताह के अंदर वो लड़का चलने लगने लगा। अब इसमें कोई टोना टोट का तो है नहीं, सीधी सीधी भगवान की पूजा है। तो ये आप लोगों ने भी ऐसे प्रत्यक्ष बहुत अनुभव देखे होंगे कि इस मंत्र में जो है महामृत्युंजय इसका इसलिए नाम है कि अगर विश्वास करके महामृत्युंजय मंत्र का अगर नित्य प्रति कोई पाठ करे तो ना तो उसके शरीर में बहुत बड़ी कोई बीमारी आएगी और न ही कभी अकाल मृत्यु होगी। देखो मृत्यु से तो नहीं बचा जा सकता क्योंकि वो काल का नियम है, परंतु शरीर की कई बार व्याधियां जो है आपको बहुत बड़ा जो प्रारब्ध का जो दुख है, आपके पिछले जन्म का जो प्रारब्ध है उस प्रारब्ध को तो नहीं काटा जा सकता, परंतु जो छोटे मोटे हल्के ये जो आदि व्याधियां हैं वो आपके 1-2 माला मंत्र जाप से ही ये व्याधियां अपने आप कटती रहती हैं। इसलिए मंत्र महामुनि विषय व्याल के मेटत कठिन कुवंक भाल, माने परमात्मा यानी ब्रह्मा जी का लिखा हुआ जो ब्रह्मा जी ने लिख दिया है ना, उस लिखे हुए को भी ये मंत्र के द्वारा आप उस पर कुछ ना कुछ हल्का कर सकते हो, थोड़ा चेंजमेंट कर सकते हो, बदलाव कर सकते हो। जैसे गुरु वशिष्ठ जी महाराज थे, गुरु वशिष्ठ जी महाराज को मंत्र विद्या पर इतनी शक्ति थी, उनको गायत्री मंत्र के बहुत बड़े विख्याता हुए, सिद्ध थी उनको। तो जब ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ जी महाराज को कहा कि वशिष्ठ जी आपकी ड्यूटी यह है कि आपको ये रघुवंश का पुरोहित बनना है, रघु जी के वंश का माने सूर्य वंश का पुरोहित बनना है आपको। तो वशिष्ठ जी ने मना कर दिया। वशिष्ठ जी ने कहा मैं पुरोहित कर्म नहीं करूँगा। क्यों? का पुरोहित कर्म महामति मंदा, वेद पुराण करें सब निंदा। वेद पुराण सब निंदा करते हैं, पुरोहित कर्म अच्छा नहीं होता। तो वशिष्ठ जी ने जब मना कर दिया तो ब्रह्मा जी ने कहा कि नहीं भाई, ये ड्यूटी तो आपको निभानी ही पड़ेगी, क्योंकि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं वशिष्ठ जी। तो पिता की आज्ञा है कि आपको, क्योंकि आप ही इनके पुरोहित बनने लायक हो इस वंश के। तो जब वशिष्ठ जी ने मना कर दिया तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ये सेवा तो आपको ही करनी है। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि इसमें मेरी एक शर्त है, अगर आप मुझे ये भाग दे रहे हो तो मैं नहीं करते हुए भी आपकी आज्ञा मान करके मैं पुरोहिती कर्म करूंगा, पर मेरी शर्त यह है कि आपको युगों का परिवर्तन करना पड़ेगा, क्रम में परिवर्तन करना पड़ेगा। पहले क्रम ऐसा था कि सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग, ऐसा क्रम रखा गया था। सतयुग के बाद द्वापर था, द्वापर के बाद त्रेता था। ब्रह्मा जी ने कहा कि पुत्र
अगर तुम सूर्यवंश के पुरोहित बनोगे तो तुम्हें इन्हीं के वंश में भगवान का एक अवतार होगा जो श्री राम अवतार त्रेता युग में होगा, और तुम्हें उनका भी पुरोहित गुरु बनने का, कुल गुरु बनने का अवसर मिलेगा। साक्षात भगवान राम के तुम गुरु बनोगे, ये अवसर तुम्हें प्राप्त होगा। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि अगर अवसर प्राप्त होगा तो ठीक है, तैयार तो हूँ, परंतु आपको मेरे लिए क्रम बदलना पड़ेगा, क्योंकि लंबा समय बहुत है। पहले तो पूरा सतयुग हो जाएगा, सतयुग के बाद फिर द्वापर आएगा, फिर त्रेता आएगा। तो कहने लगे आप सतयुग के बाद में सीधा त्रेता को जोड़ दो, सतयुग के बाद में त्रेता, त्रेता के बाद में द्वापर, फिर कर दो। तो ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ जी के कहने पर इन युगों का जो क्रम में बदलाव किया। ये ब्रह्मा जी के लेख को भी वशिष्ठ जी ने रोका। यह है मंत्र की तपस्या। मंत्र की जो शक्ति है, उस मंत्र की शक्ति से आप कुछ भी कर सकते हो। इसलिए मंत्र महामुनि विषय व्याल के ये हम जो 8वें जो चिरंजीवी हैं, मार्कंडेय ऋषि जिनको हम मुनि कहते हैं, मार्कंडेय, इन्होंने भी अपनी अल्प मृत्यु को 12 साल की उम्र में ही इनकी मृत्यु अल्प मृत्यु लिखी हुई थी। पर जब इन्होंने भगवान शंकर को अपना इष्ट बना करके, और जब भोलेनाथ के उसमें शिवलिंग में लिपट गए और कहा भोलेनाथ मैं मृत्यु से तो नहीं डरता हूँ, मुझे मृत्यु से कोई भय नहीं है, पर बस केवल ये है कि मैं आपसे दूर नहीं हो सकता, मैं आपसे अलग नहीं रह सकता, इसलिए आप मुझे अपने चरणों में ही लगा लीजिए। यमराज आया भी उनको लेने के लिए, उस समय भगवान शंकर प्रकट हो गए और कहने लगा देखो तुम आ गए, तुम्हारा काम पूरा हो गया, तुमने इसके ले जाने का प्रयास किया, पर अब मैंने अपनी आयु इसको जोड़ दी है। अब तुम्हारा जो तुम्हारी दी हुई आयु थी वो पूरी हो गई, अब यहाँ से मेरी दी हुई आयु इसकी शुरू हो गई, इसलिए मैं अविनाशी हूँ। इसलिए आज के बाद में ये मार्कंडेय भी अविनाशी ही हो जाएगा, क्योंकि अब इसको कोई मार नहीं सकता, इसलिए मार्कंडेय ऋषि अमर हो गए। भगवान शंकर ने हमको अमर कर दिया। तो विश्वासम फलीभूतम, मंत्रों में पहले लोगों को, ऋषियों को, ब्राह्मणों को बहुत विश्वास था। मंत्र जपते थे और मंत्र सिद्ध भी हो जाते थे, और तभी समाज डरता भी था। ब्राह्मणों से कोई मुख जवानी नहीं करता था। वो जानते थे कि अगर हम इनको क्रोध दिला देंगे तो इनके मुख से जो निकल जाएगा ना, तो हमारा सब कुछ विनाश हो जाएगा। तो अब तक चाहे कितना ब्राह्मण गुस्सा करे, लोगों को पता है इसके पास है तो कुछ है नहीं। तो जब शक्ति नहीं रह गई तो उसका जो है ना भय खत्म हो गया। जिसके पास शक्ति है, भय उसी से लोग करते हैं। आप रास्ते में जा रहे हो, थोड़ा आप ताकतवर हो, शक्ति है आपके अंदर, तो जल्दी से कोई आपसे टकराएगा नहीं। अगर देखेंगे कि लुंज पुंज है, कमजोर है ना, तो कोई भी धक्का मार के ही निकलेगा, गाली दे के निकलेगा कमजोर आदमी को। तो इसलिए शक्ति तो शक्ति होती है, चाहे शरीर की शक्ति हो और चाहे आपके अंदर साधना की शक्ति हो। शक्ति से ही तप बल, तपस्या के बल से ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। तपस्या के बल से ही भगवान विष्णु इस सृष्टि का पालन करते हैं, और तपस्या के बल से, तप के बल से ही शंकर जी सृष्टि का संहार करते हैं। सब तप का बल है। आज इस युग में अब तप का बल कम हो रहा है, तपस्या लोग बहुत कम कर पा रहे हैं। जिससे भी पूछो
कि भगवान का भजन करते हो, मंत्र जाप करते हो, तो 90% यही कहते हैं क्या करें, समय नहीं है। क्या करें महाराज, इतना घिरे हुए हैं कि हमारे पास समय नहीं मिलता, बच्चे हैं, ये हैं, उनकी जिम्मेदारियां इतनी हैं, बस महाराज फ्री नहीं हो पाते। तो आज का कारण यही बन गया, दुखी होने का एक कारण है। आज संसार दुखी इसलिए है क्योंकि उसे बाकी समय तो है, बाकी कामों में हर जगह समय है, परंतु मंत्र जपने के लिए समय नहीं है। और कुछ भी नहीं करना, बहुत ज्यादा पूजा करने की जरूरत नहीं। कलयुग में बहुत पूजा की आवश्यकता नहीं है। हमारे ऋषियों ने एक शब्द जोड़ दिया कि कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। अब देखो कितने बढ़िया संकेत कर दिया। ऋषियों ने कहा कि कलयुग में बहुत कुछ यज्ञ करने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत ज्यादा पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है। आप केवल मंत्र एक पकड़ लो, कोई भी मंत्र जिस पर आपकी रुचि हो, और केवल उस मंत्र पर लग जाओ निष्ठा से। उस मंत्र के अंदर जो शक्ति है, पहले समयों में थोड़ा सा मंत्रों की शक्ति, कुछ पावर उसमें ज्यादा था। कलयुग के प्रभाव से मंत्र वही हैं, पर समय के कारण से उनमें शक्ति जो है ना, पावर इतनी जल्दी नहीं मिलता है। कम से कम जो है प्रारंभ में जब 24 लाख मंत्र जो है, कम से कम 24 लाख मंत्र जब हम जपते हैं, तब मंत्र के अंदर वो मंत्र की शक्ति जो है वो फिर आनी शुरू हो जाती है। उस मंत्र का नाम लेकर कहीं कुछ भी आप कह दोगे या जो भी इच्छा करोगे, तो मंत्र फिर काम करना शुरू कर देता है। मंत्र की शक्ति प्रारंभ हो जाती है। और हम लोग क्या करते हैं, एक आध माला रोज जप लेते हैं, बस एक माला जप लिया। कोई तो कहते थे हम तो महाराज माला से नहीं जपते, हम तो चलते फिरते जप लेते हैं, बैठे बैठे नहीं जपा जाता। कोई कहता हम चलते चलते जप लेते हैं। मने ना करने का एक बहाना। बहुत से लोग कहते हैं बैठ करके तो नहीं भजन होता हमसे, पर हम चलते फिरते करते रहते हैं। पर भजन तो बैठ के ही होता है। जब तक हम बैठना नहीं सीखेंगे तो भजन नहीं होता। इसलिए हमको जब स्कूल में जाते हैं तो सबसे पहले स्कूल में बच्चों को पढ़ाता नहीं है मास्टर जो है, टीचर। जब शुरू में आप बच्चों को भर्ती करते हो तो कोई मास्टर टीचर बच्चों को पढ़ाते थोड़ी, उनको केवल बैठना सिखाते हैं। कहते हैं पहले बैठो। ऐसे ही हमारे योग मार्ग में भी, भक्ति मार्ग में भी आसन को श्रेष्ठ माना गया है कि सबसे पहले तो आप बैठना सीखो। और बैठने के लिए अभ्यास शुरुआत में करना पड़ता है कि केवल कुछ ना करो, बैठो। और ऐसे आसन में बैठो जिस आसन में बैठ करके आपको ज्यादा देर तक तकलीफ ना हो, उसको सुखासन बोलते हैं। सुखासन, जिस आसन में आपको सुख लग रहा हो उस आसन में आप ज्यादा देर तक बैठो। और अगर लगातार आप 2 घंटे उस आसन पर बैठने लगे, माने 2 घंटे आपने आसन चेंज नहीं किया, आप उठे नहीं ना आसन चेंज किया, तो 2 घंटे अगर एक आसन पर आप बैठने लगते हो तो आसन सिद्ध हो जाता है। और आसन के सिद्ध होने पर फिर मन एकाग्र होने लगता है।
जब तक आसन सिद्ध नहीं होता तब तक मंत्र में एकाग्रता नहीं होती। क्योंकि अगर हम बैठेंगे और जहाँ हमारे बैठने में हमारे शरीर में तकलीफ होने लगेगी, कहीं कष्ट होने लगेगा, तो हमारा मन उस कष्ट के साथ में उस जगह में चला जाता है, तो मंत्र की तरफ से ध्यान हट जाता है। पता चला कमर दर्द करने लगी तो ध्यान तो कमर में चला गया, तो मंत्र जपना बंद। इसीलिए कहा जाता है कि अभ्यास से एकाग्रता हो जाती है। और जैसे जैसे हम एकाग्र हो जाते हैं, मन हमारा एकाग्र हो जाता है, तो फिर हमारा भजन जो है, भजन में मन लगना शुरू हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर श्रीमद् भागवत के माध्यम से महाराज परीक्षित के माध्यम से 7 दिवसीय कथा को, पहले ये कथा जो है सैकड़ों वर्ष चला करती थी, साल साल, एक साल लगातार, 12 साल। परंतु ऋषियों ने सोचा कि कलयुग जब आएगा तो कलयुग में मनुष्य के पास में समय का अभाव बहुत होगा। इसीलिए समय अभाव के रहते ऋषियों ने एक परंपरा बना दी परीक्षित के माध्यम से कि परीक्षित को लगा श्राप 7 दिन का। अब मृत्यु का समय निश्चित है कि 7 दिन के समय में मृत्यु हो जानी है, सर्प काटेगा। तो अब तो उसमें कोई न तो मुहूर्त देखने की जरूरत थी। अगर वो ये मुहूर्त ज्योतिष शास्त्र के आधार पर मुहूर्त देखते और मुहूर्त वाले कह देते कि अभी आपकी उनकी अकाल मृत्यु के सांप काटने की डेट मान लो 13 तारीख है, और ज्योतिष में नक्षत्र ग्रह में निकलता शुभ मुहूर्त 15 तारीख, तो फिर तो कथा हो ही नहीं पाती। और इन्हीं कारणों से मैंने जो है आज तक कोई भी भक्त जब मुझसे डेट पूछता है कथा के लिए, तो मैंने कभी भी भागवत कथा का अपनी तरफ से कभी मुहूर्त मैंने देखा ही नहीं। क्योंकि मैं उनको ये कहता हूं कि जिस दिन से तुम्हारी शुरुआत हो जाए कथा की, वही शुभ मुहूर्त है। जिस दिन से हम कथा सुनने बैठ जाए वही तो मुहूर्त है। और वशिष्ठ जी ने मुहूर्त निकाला कि श्री राम जी का सुबह जो है ना राज्याभिषेक होगा, और सुबह होते ही घोषणा हो गई कि श्री राम जी का जो है ना 14 वर्ष का वनवास होगा। ठीक है, कहाँ तो राज्याभिषेक होना था और कहाँ सूचना वनवास की हो गई। तो लगन मुहूर्त झूठ सब। बाकी जगहों के लिए लगन मुहूर्त हैं, मकान बनाओ तो मुहूर्त ठीक है, गाड़ी लो तो मुहूर्त ठीक है, और काम करो तो मुहूर्त देख करके करो। पर भजन कब करना है, कथा कब सुनना है, सत्संग में कब जाना है, इसका मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है। जिस समय हमें योग मिल जाए वही शुभ मुहूर्त मानते हैं। और कई बार हो जाता है कि मुहूर्त में तो कभी कभी विघ्न भी पड़ जाएंगे, पर अगर आप विश्वास करके इस भगवान पर और काम शुरू कर दोगे तो कोई विघ्न भी नहीं पड़ता, निर्विघ्न कार्यक्रम होता है। इसलिए राजा परीक्षित को जैसे पता चला कि मुझे 7 दिन में सर्प काटेगा, ना तो उन्होंने राज्याभिषेक का मुहूर्त सोचा, उसी समय मुकुट उतारा और अपने पुत्र जन्मेजय के सर में रख दिया और राज तिलक कर दिया। लो, मुहूर्त कर दिया और सत्संग गंगा के किनारे पर बैठ गए और सत्संग प्रारंभ हुआ। और उस सत्संग से प्रश्न निकला। सुखदेव जी महाराज से प्रश्न करते हैं कि मृत्यु की अवस्था आ जाए तो जीव को क्या करना चाहिए। ये हमारा सबका एक प्रश्न है। जो जीववादी हैं
तीन तरह के वाद हैं, एक देहवादी, एक जीववादी और एक ब्रह्मवादी। ठीक है ना? देहवाद, जीववाद और ब्रह्मवाद, तीन वाद हैं। कई बार जब हमारी उन्नति होती है तो हम देहवाद से जीववाद में प्रवेश करते हैं। हमारे जब गुरु हमको समझाते हैं, जब हम भागवत गीता, रामायण, भागवत पढ़ते हैं तो हमें गुरु सुनाते हैं कि तुम शरीर नहीं हो, तुम जीव हो। शरीर, जब हम शरीर मानते हैं अपने आप को, तो गुरु जी कहते हैं ये अज्ञान है। ये अज्ञानवश तुम कहते हो मैं शरीर हूं, इसलिए आज के बाद में यह सोचना बंद कर दो मैं शरीर हूं, मैं शरीर नहीं, मैं जीव हूं। ये शुरू करो कि मैं ईश्वर का अंश हूं। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। देहनाशी है, जीव अविनाशी है। क्यों? क्योंकि ये देह प्रकृति का अंश है, ये माया का अंश है। तो ये शरीर जो है ना, जन्म लेने वाला, मरने वाला, नाशवान है। पर जीव नाशवान नहीं, जीव अविनाशी। अब गुरुओं ने हमको इस भय से मुक्त कर दिया और कहा कि आज के बाद में तुम अपने को जीव समझो, जीव मान करके सेवा करो, साधना करो, तुम अविनाशी हो, तुम मरोगे नहीं। परंतु जीववाद में एक समस्या है। जब तक जीववाद है तो जीववाद का सिद्धांत यह है कि जब ये देह नहीं रहेगी तो जीव कहाँ जाएगा? क्योंकि इस देह में जीव रहता है और देह नष्ट हो गई तो जीव कहाँ जाएगा? जीव को क्या करना चाहिए? ठीक है ना? ये प्रश्न यहाँ से प्रारंभ हुआ है उन लोगों के लिए, जीववादियों के लिए। ठीक है ना? अब जो जीववादी है उसको डर है कि घर छोड़ करके जाना है। अब जिस घर में बैठा है जीव, अब उसको ये डर है कि जब घर छूट जाएगा तो मैं कहाँ जाऊंगा, मेरा क्या होगा, ये डर है। अब इस डर को भी समाप्त कर रहे हैं गुरु कि आगे भागवत कथा सुन करके ये जीववाद का भी सिद्धांत को झूठा करार कर दिया। और सुखदेव जी महाराज ने यह 7 दिन में पक्का कर दिया परीक्षित को कि परीक्षित तू जीव भी नहीं है। क्या कहा? जीव नहीं, जीवो ब्रह्मैव नापरः। जीव तो होता ही नहीं है। जिसको तुम जीव कहते हो वो और नहीं, वो ब्रह्म है। जीव ब्रह्मैव नापरः। वो जीव नाम अज्ञानवश उस ब्रह्म का ही नाम पड़ गया जीव। जीव है तो आना जाना है। आखिर में परीक्षित महाराज कथा सुनते सुनते आखिरी में 7वें दिन खुद स्वीकार करते हैं परीक्षित कि गुरुदेव आपकी कथा से यह मुझे समझ आया, ज्ञान हुआ कि ना तो मैं देह हूँ ना मैं जीव हूँ, अहम ब्रह्म परम धामम ब्रह्माहम परमम पदम। गुरुदेव आपने जो मैं था वो आपने मुझे बता दिया। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ये क्या स्वीकार किया? अहम ब्रह्मास्मि को 7 दिन में स्वीकार कर लिया कि मैं ब्रह्म हूं। अब ब्रह्म को क्या चिंता है? ब्रह्म तो सर्वत्र है, सदैव है। और ब्रह्म वह है, न कभी किसी ब्रह्म का कभी अभाव हुआ है, न ब्रह्म का जन्म है, न ब्रह्म का मरना है, न ब्रह्म का आना जाना है। जैसे आकाशवत् सर्वगतश्च नित्यः, जिस तरह से आकाश सर्वत्र है, सब जगह है और नित्य है। आकाश की
आकाश कैसा है? सर्वत्र है। आकाश कैसा है? नित्य है। तो ब्रह्म कैसा है? आकाश की तरह ही ब्रह्म है। आकाशवत, जिस तरह से आकाश जहां जाओगे सर्वत्र आकाश ही आपको मिलेगा, ऐसे ही आकाश की तरह ब्रह्म जो है सर्वत्र रहता है। हमारे अंदर भी रहता है और बाहर भी रहता है। इसलिए जब ये शरीर नहीं रहता है ना, तो भी ब्रह्म रहता है। जैसे शरीर नहीं है, शरीर जब नहीं रहेगा तो आकाश रहेगा कि नहीं रहेगा? आकाश तो रहेगा ही। जिस तरह से शरीर के न रहने पर भी आकाश रहता है, शरीर के रहने पर भी आकाश ज्यों का त्यों है। आकाश में कोई बदलाव नहीं होगा। आप रह रहे हो तो भी कोई बदलाव नहीं, और नहीं रहोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह से ब्रह्म में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई प्रभाव नहीं होता, शरीर रहे या ना रहे। ठीक है ना? तो ये जो सच्चाई है, ये भागवत जी में श्रवण करके महाराज परीक्षित को पक्का हो गया। अब जिसने अपने को जान लिया, जिसने जाना है निज को, तो जाना कहाँ है? जिसने अब ये जान लिया कि मैं सत्य हूं, मैं ब्रह्म हूं, जान ही लिया अपने को, तो फिर जाना कहाँ है? कहाँ जाएगा फिर? जब जान ही लिया तो जाने की अब व्यवस्था खत्म हो गई, क्योंकि जहां है वहां ही वो पूर्ण रूप से है। अब हम जब यहाँ से मंदिर से उठ करके हमारा शरीर जैसे घर जाएगा, तो ये बताइए कि ये जो आकाश है, जिस जगह तुम बैठे हो, तुम आकाश को यहाँ से साथ में ले जाओगे कि जहाँ जहाँ तुम चलोगे वहाँ वहाँ सब जगह आपको खुद ही आकाश मिलेगा? आपको ले जाने की जरूरत नहीं है ना। इसी तरह से ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है। इसलिए मैं कौन हूं? मैं ब्रह्म हूं। इसलिए सत्य कौन है? मैं सत्य हूं। इस बात को जो है ना परीक्षित जी पूछ रहे हैं कि गुरुदेव, ये जीव को, क्योंकि उस समय वो जीववाद में है, जब आत्मवादी हो जाएंगे, ब्रह्मवादी हो जाएंगे, प्रश्न खत्म हो जाएगा। अर्जुन जब रो रहा था अभिमन्यु की मृत्यु के कारण, या अर्जुन जब ये फैसला कर रहा था महाभारत युद्ध के मैदान में कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, उस समय अर्जुन देहवादी सिद्धांत में जी रहा था। अपने आप को वो मान रहा था, मैं मनुष्य हूं, मैं शरीर हूं, शरीरधारी हूं। इसलिए भगवान से कहता है मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि मैं अगर इस शरीर से किसी को मारूंगा तो पाप लगेगा, फिर का वियोग होगा। मैं ऐसा राज्य नहीं करूंगा जिससे विनाश हो। अब उस समय भगवान ने अर्जुन को जब उपदेश दिया, तो भगवान ने सीधा उपदेश ब्रह्म का नहीं दिया। ठीक है ना? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ब्रह्म का उपदेश न दे करके सीधा उपदेश दिया जीववाद का। वो कहने लगे तू शरीर नहीं है, तू तो अविनाशी जीव है। एक एक स्टेप जो है ना आगे बढ़ना होता है योग में, साधना में। तो सबसे पहले कहा नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मार्गः न जायते मृते व कदाचन नायं भूत्वा भवता वा न भूयात् अजो नित्याः शाश्वतोऽयं पुराणो
न हन्यते, हन्य माने शरीर। अर्जुन तू शरीर नहीं है, तू शरीर से परे जीवात्मा है। जीवात्मा का ज्ञान दिया, माने देहवाद से जीववाद की तरफ। और उसके बाद जब जीववाद का सिद्धांत पक्का हो जाए तब फिर जीववाद के सिद्धांत को भी गुरु जो है फिर समाप्त करते हैं और जीववाद से सीधा आपको ब्रह्मवाद में लेकर के जाते हैं। और ब्रह्मवाद के बाद में भी जो मुक्ति का मार्ग है वह है फिर आत्मवाद। तो सारे वाद खत्म हो जाते हैं। अब न तो मैं देह हूं, ना मैं जीव हूं, ना मैं ब्रह्म हूं, मैं आत्मा हूं। क्योंकि जब तक यह आपकी अनुभूति में आएगा मैं ब्रह्म हूं, तो कहीं न कहीं आपके अंतःकरण में जीववाद का सिद्धांत भी जिंदा है। क्योंकि अगर जीववाद का सिद्धांत नहीं जिंदा होता तो आपको ब्रह्म कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि मैं ब्रह्म हूं। ये तो ब्रह्मवाद का सिद्धांत तो इसलिए है कि आप किसी तरह से जीववाद से मुक्ति पाओ और अपने आप को सर्वत्र स्वीकार करें। ब्रह्मवाद में आप अपने को अविनाशी जानते हुए आप अपने आप को आने जाने की प्रक्रिया से मुक्त करें, परंतु सदा सदा के लिए मुक्ति की जो अवस्था है वो जब अपने स्वरूप आत्मा का बोध होता है। आत्म ज्ञान बिना नर भटकत, कोई मथुरा कोई काशी है। आत्मज्ञान के बिना सारे ज्ञान अधूरे हैं, क्योंकि ये सब मान्यता पर आधारित हैं और आत्मज्ञान जो है स्वयं की अनुभूति है। स्वयं अपने आप को जानना ही ये सत्य अनुभूति है। इसलिए इसको हमारे गुरु जी बोलते हैं अपरोक्ष अनुभूति। माने हमारा पढ़ा हुआ और सुना हुआ ज्ञान नहीं, पढ़ा हुआ ज्ञान और सुना हुआ ज्ञान पूर्ण नहीं होता। पढ़ा हुआ ज्ञान और सुने हुए ज्ञान को मृत्यु के समय वो काम नहीं आता। ये देहावसान के समय पढ़ा हुआ सुना हुआ तो सब भूल जाता है। वो इतना कष्ट पड़ता है, इतनी अंदर से भड़बड़ाहट होती है कि पढ़ा हुआ और सुना हुआ तो सब उस समय शून्य हो जाता है। उस समय आपकी प्रत्यक्ष अनुभूति जो होती है बस वो ही आपके साथ में स्मृति में होती है। इसीलिए ये प्रक्रिया अपनाई गई और सुखदेव जी महाराज लास्ट में परीक्षित के माध्यम से हम समझाने का प्रयास किया कि 7 दिन कथा सुनाने के बाद में जब परीक्षित जी को वो सुना करके कथा जा रहे थे तो सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित अब 7 दिन जो तुमने बैठ करके यहाँ पर ये कथा को श्रवण किया है, तक्षक नाग के आने से पहले अब आप इसको अब प्रैक्टिकल में करो, अब अनुभूति में लाओ। और फिर जाने के बाद में गुरु जी के जाने के बाद में परीक्षित महाराज ने वो जो जो श्रवण किया था उसका फिर उन्होंने अंतर्मुक्त होकर के प्रैक्टिकल किया और करते करते वो अपनी आत्मा में ही स्थित हो गए। बाद में सर्प ने उनके शरीर को काटा, पर उससे पहले ही वो अपने स्वरूप आत्मा में ही वो लीन हो गए, समाधिस्थ हो गए। तो वो तो श्रापवश सांप ने काटा, परंतु अब वो जब देह में थे ही नहीं तो मृत्यु किसकी हुई? काटा तो वो मरे हुए को ही काटा। ये शरीर तो वैसे भी ये आप जीवित हो ना, तो जीवित रहते हुए भी शरीर नाशवान ही है, ये तो मरा ही है। ये अभी देख रहे हो पर ये अभी भी मरा ही है। अगर ये जीवित लग रहा है तो इसलिए लग रहा है कि इसमें आत्मदेव विद्यमान है।
आत्मदेव को बहुत से संत लोग जो है, गुरु लोग जीते जी अपनी आत्मा को देह से अलग कर लेते हैं। यही तो प्रैक्टिकल है। जब आत्मा को देह से अलग कर लिया, भिन्न कर लिया, तो जीते जी मुक्ति। मरने के बाद में मुक्ति नहीं, जीते जी मुक्ति। मरने वाला तो शरीर, न मरने वाला मैं। तो कबीर जी कहते हैं, जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद। कबीर जी कहते हैं कि जिसको सुन करके लोग डरते हैं, संसारी लोग जो है जिस मृत्यु को सोचकर डरते हैं, पर मुझे सुनकर बड़ा आनंद आ रहा है। किसी ने पूछा क्यों? कहने लगे मुझे आनंद इसलिए आ रहा है कि जब मृत्यु आएगी तो मृत्यु का मैं साक्षी भी बनूंगा, और मैं मृत्यु को देखूंगा अपनी आंखों से कि जब आती है तो उसका रूप क्या है, कैसे, क्या प्रक्रिया है इसकी। तो वो कहते हैं मुझे देखने का एक अलग ही आनंद मिले। जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद। मुझे आनंद आ रहा है, मृत्यु को सुनकर भय नहीं आ रहा है, क्योंकि मृत्यु जिसकी होगी तो मैं उस मृत्यु का साक्षी भी बन करके देखने का अवसर भी तो मुझे मिलेगा। अब इसी बात को जो है ना परीक्षित पूछ रहे हैं कि जीव को क्या करना चाहिए। ठीक है ना? देहवाद, जीववाद, ब्रह्मवाद। इसलिए जीववाद का प्रश्न है। अर्जुन का प्रश्न था पहले देहवाद, परीक्षित का प्रश्न है जीववाद, और राजा जनक का प्रश्न था ब्रह्मवाद। जब राजा जनक अष्टावक्र जी से कुछ प्रश्न करते हैं तो उनका प्रश्न जीववाद से ऊपर उठ गया था। उन्होंने ये नहीं पूछा जीव को क्या करना चाहिए जब मृत्यु की अवस्था आ जाएगी। महाराज जनक ने सीधा पूछा कि गुरुदेव ये बताइए ब्रह्म किसे कहते हैं? कथम ज्ञानम, ज्ञान किसे कहते हैं? मुक्ति किसे कहते हैं? कथम ज्ञानम, कथम मुक्ति। और परीक्षित क्या कह रहे हैं? गुरुदेव मृत्यु की अवस्था आ जाए तो जीव को क्या करना चाहिए? अब तीन शिष्य हैं, तीन प्रश्न कर रहे हैं, तीन भक्त हैं, एक अर्जुन है, एक परीक्षित है और एक जनक है। अब तीनों का प्रश्न कहां से शुरू होता है? एक का प्रश्न देहवाद से शुरू होता है, एक का प्रश्न जीववाद से शुरू होता है, और एक का प्रश्न ब्रह्मवाद से शुरू होता है। ठीक है ना? अपनी अपनी स्थिति है, पोजीशन है। भाई प्रश्नकर्ता प्रश्न वहीं से पूछता है जिस परिस्थिति, जिस स्थिति में वो है। ठीक है ना? तो यहां प्रश्न हुआ है जीववाद से। आप अपने को क्या जानते हो अभी तक? हमें पढ़ाया गया, सिखाया गया, वही तो हमने जाना कि हम 99% लोग अपने आप को जीवात्मा जानते हैं। जानते हैं कि नहीं जानते? कितने लोगों में आप श्रोताओं में बैठे हैं, तो इनमें कोई ऐसा श्रोता है जो अपने को आत्मा जानता हो, ब्रह्म जानता हो? देखो सुनते हैं, सुनना अलग विषय हुआ है, पर हम क्या उस स्थिति में पहुंचे हैं? आत्मविद स्थिति में हम हैं। तो 99% जीववाद में तो हम, जीववाद के सिद्धांत तक तो हम पहुंच जाते हैं कि नहीं, हम देह नहीं हैं। और हमारे गुरु जी ने कहा कि आप तो जीवात्मा हो, तो हम जीवात्मा तो अपने आप को स्वीकार कर लेते हैं। पर जीवात्मा के अंदर एक दुख है जो परीक्षित बताना चाहते हैं। क्या दुख है? कि गुरु जी इस जीव को फिर क्या करना चाहिए जब ये शरीर मरने वाला हो?
यही तो पूछ रहे हैं। पुरस्य यत्कारम भ्रियमाणस्य सर्वथा, क्योंकि डर उन्हीं को होता है, या तो देहवादी को डर होगा या तो जीववादी को डर होगा। जीव है तो डर है कि जाना पड़ेगा छोड़ करके, और छोड़ के जाना पड़े तो पता नहीं कौन से लोक में जाना पड़े। कई बार लोग पूछते भी हैं कि स्वामी जी मर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, ये भी तो पूछते कहाँ जाएंगे, क्या स्थान मिलेगा। तो एक डर है, यही इसी डर को जो है ना उजागर कर दिया परीक्षित महाराज ने, हमारे प्रश्न को ही उन्होंने रख दिया। तो जीववाद के सिद्धांत को किस ढंग से उन्होंने उत्तर दिया? सुखदेव जी महाराज ने जैसा प्रश्न था उस प्रश्न के आधार पर उत्तर दिया। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेष्टाभयम् एतावान् सांख्ययोगाभ्याम स्वधर्म परनिष्ठया जन्म लाभा परः पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। जीववाद के लिए कह दिया कि भाई श्रोतव्यः कीर्तव्यः स्मर्तव्यः। जीव को कहा कि जीव के लिए सबसे श्रेष्ठ मार्ग यह है कि जब देखे कि अब शरीर के छूटने का, शरीर से अलग जाने का समय हो गया, सबसे सरल काम है कि जैसे उम्र बांटी गई है, उम्र बांटी गई है माने 4 अवस्थाएं इनकी दे दी गई हैं, तो चौथी अवस्था जो है मृत्यु की अवस्था है, चौथी अवस्था। क्योंकि इस अवस्था में कोई ये भरोसा नहीं है कि ये वृक्ष किस दिन ढह जाए। देखो नदी के किनारे पर खड़ा जो वृक्ष है उसका ये भरोसा नहीं कि वो वृक्ष किस समय ढह जाएगा, कब पानी बढ़ जाए नदी का और वो किनारा कट जाए और वृक्ष उसी किनारे में रह जाए। इसी तरह से जो शरीर रूपी वृक्ष है ये मृत्यु के तट पर खड़ा है। वृद्धावस्था मृत्यु का एकदम किनारा है। जी जाए तो जीवित रहे तो 90 निकल जाए, 80 85 निकल जाए, 100 निकल जाए, वो कोई मत, पर भरोसा कुछ नहीं। वृद्धावस्था बिल्कुल मृत्यु के नजदीक का है, क्योंकि उम्र मनुष्य के जन्म शरीर की जो उम्र है इस समय पर चेंज होती रहती है, और इस समय उम्र जो है 65-70 साल की औसतम आयु, पहले जैसे 100 वर्ष की आयु थी, अब तो 65 और 70 की औसतम आयु जो है नाप दी गई है कि अब तो यही समय है। अब हो सकता है कि अब आपकी अगर अच्छी दिनचर्या हो, रहने की व्यवस्था, खाने पीने की और ठीक ढंग से जीने की व्यवस्था हो, तो हो सकता है आप 65 से 70 भी हो जाए, 70 के 75 भी हो जाए, 75 के 80 भी हो जाए, परंतु इससे ज्यादा नहीं। इसी समय में के आसपास ही आना और जाना, क्योंकि वही उसकी आयु है। अभी जो पुराने कुछ समय पहले के लोग हैं उनकी उम्रों का वो 80 वर्ष का जैसे औसतम आयु थी, कोई 70 वर्ष की, अब इस समय 65 है, धीरे धीरे और आगे चल करके 50 रह जाएगी, फिर 50 के बाद 45 हो जाएगी, 30 हो जाएगी। तो आगे भागवत में लिखा है कि सबसे आगे जब कलयुग की वृद्धि होगी तो उस समय सबसे बड़ी आयु जो है वो होगी औसतम आयु 30 वर्ष की। मनुष्य की आयु 30 वर्ष की हो जाएगी। अब 30 वर्ष की जब पूरी ही आयु हो जाएगी तो हमारी सबकी हाइट भी कम हो जाएगी।
क्योंकि आयु घट गई तो हाइट भी घटेगी। तो हाइट कितनी रहेगी? 3 फीट की। अभी हम कितने के 5 फीट है, कोई 5.5 फीट है, कोई अब 4.5 फीट रह गए हैं, कोई है। अब धीरे धीरे आप देखना कि ये बदलती हुई स्थिति चली जाएगी और फिर हर सबसे बड़ी हाइट रहेगी 3 फीट। फिर इतना बड़ा जो है ना हॉल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऊंचा हॉल नहीं। फिर तो छोटे छोटे हॉल भी बनेंगे, छोटी छोटी गाड़ियां होंगी, छोटे छोटे सब सामान हो जाएंगे। समय का परिवर्तन, फिर वही सब कुछ अच्छा लगेगा। अब देखो वैसे वैसे अब विज्ञान विकसित होने लगा और दक्षिण के क्षेत्र में अभी हमारी चर्चा चल, दक्षिण के क्षेत्र में छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, बीच में मेरा मदन गोपाल नहीं। तो वो छोटी छोटी गाय जो ना आप देखते हो यूट्यूब में, फेसबुक में, वो उधर दक्षिण में हैदराबाद और उधर के एरिया में जो है ना तमिलनाडु के क्षेत्र में वो नई किस्म की गाय जो है ना पैदा हुई हैं। उनकी हाइट भी आपकी बकरी की तरह है। जो हाइट बकरियों की है, डॉग कुत्तों की है, उतनी हाइट की छोटी छोटी गाय हैं। और उनका दूध भी आधा लीटर 1 लीटर सारा दिन भरे में वो देती हैं। बहुत छोटी छोटी हैं और उनको लोग अपने अपने घरों में और बेड में और सोफा पे बैठा लेते हैं, खाते हैं। तो वो चालू हो गया प्रक्रिया। वो देखने लगी कि हाँ, हमने पहाड़ की भी गाय देखी, पहाड़ों में भी गाय होती है। पहाड़ों की भी गाय जो है ना बहुत छोटी छोटी होती है, क्योंकि वो उन्हीं पहाड़ की गलियों में ही घूमती रहती हैं, घास चरती रहती हैं और इतना ऊंचे ऊंचे तक चली जाती हैं कि ऐसा लगता है कि हम लोग तो वहाँ जा भी नहीं सकते जहाँ वो गाय घूमती है। पर वो पहाड़ की गायों से भी छोटी, पहाड़ की गाय तो फिर भी उनकी हाइट 4 फीट की है, 3.5 फीट की है। पर वो जो आजकल नई गाय हैं उनकी हाइट 2 ही फीट होगी, 2.5 फीट होगी। तो ऐसे ही धीरे धीरे हमारे लोगों के शरीर भी आप देख ही रहे हो। कई बार जो है ना लड़का की हाइट 6 फीट है तो लड़की की हाइट 3.5 फीट है। तो शादियां हो ही रही हैं, तो फिर संतानें भी ऐसी होंगी मिली जुली, फिर थोड़ी हाइट घटती जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे समय परिवर्तन होता है बीज परिवर्तन होता है। तो सिद्धांत में जो है ना जो कथा आप श्रवण कर रहे हो, उस सिद्धांत के माध्यम से वो कहना चाहते हैं कि अगर आप जीववाद में स्थित हैं तो फिर आपका काम ये है कि शरीर के छूटने का समय आ गया है, छोड़ने का समय आ गया है। तो हमें अगर दोबारा संसार में नहीं आना है, दोबारा शरीर में नहीं आना है, तो श्रोतव्य भगवान ईश्वर हरि। क्या करना पड़ेगा कि अब हमको बस श्रोतव्य, इन कानों में बस ये नियम बना लेना है कि इन कानों में अगर कुछ सुनाई देगा तो भगवान का कथा ही सुनाई देगी, भगवान का नाम ही सुनाई देगा, और दूसरे का नाम नहीं सुनना, दूसरे की चर्चा नहीं सुननी। श्रोतव्य, क्या सुनना है? भगवान को सुनना है। कीर्तितव्य, अब इस जवान से अगर बोलना भी है ना तो बहुत कुछ बोल लिया, अब इस जवान से बोलना है तो भगवान का नाम ही बोलना है और दूसरा नाम नहीं निकलना चाहिए। अब तीसरा कहा स्मर्तव्य, तीसरा काम है कि अब मन से स्मरण भी अगर करना है तो किसका करना है? अपने प्रभु का ही अंदर मन से स्मरण करना है। तो श्रवण हो गया, कीर्तन हो गया और स्मरण हो गया, सुनना हो गया, कीर्तन हो गया और ध्यान हो गया, स्मरण हो गया। ये तीनों अगर हमारे लगातार इस वृद्धावस्था में सब तरफ से मन हटा करके अगर ये तीनों लगातार हमारे काम शुरू हो गए तो हमें लाभ क्या मिलेगा?
जन्मलाभः परः पुंसाम् अन्ते नारायण स्मृति। लाभ ये होगा, इस जन्म का असली लाभ हमें प्राप्त हो जाएगा कि जब मृत्यु का आखिरी समय, जब यहाँ देहावसान आखिरी क्षण आएगा, तो उस समय हमें हमारी जो स्मृति है, हमारा जो ध्यान है, वो भगवान में आता है। नहीं तो आप देखो, जन्म जन्म मुन यतन कराही, अंत राम कही आवत नहीं। अंत में राम याद आते नहीं है, पर जब हमारा विषय ही बन जाए, भगवान का नाम सुनना एक विषय बन गया, भगवान का नाम गुणगान कीर्तन गाना एक विषय बन गया और स्मरण बन गया, तो आखिरी समय में फिर क्या होगा? जन्म लाभः परः पुंसाम् अन्ते नारायण स्मृति। और अंत में जैसी आपकी स्मृति होगी, अंत या मति सा गति, अंत में जैसी ही मति होगी वैसी ही हमारी गति होगी। अगर हमारी नारायण में स्मृति होगी तो हम कहाँ जाएंगे? नारायण में ही लीन हो जाएंगे। हमारी बुद्धि अंत में नारायण में लीन हो जाएगी। बस हम नारायण में ही से, नारायण से ही हम यहाँ संसार में आए थे और हम पुनः उसी नारायण में ही विलीन हो जाएंगे। तो क्या होगा फिर? इसी का नाम है मुक्ति। मुक्त हो गए संसार से, क्योंकि संसार से अलग होकर के हम अपने नारायण के स्वरूप में ही, मीरा जैसे भगवान द्वारकाधीश के स्वरूप में ही लीन हो गए। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ भगवान में ही समा गए। यह है प्रक्रिया। क्योंकि उनका देखा, मीरा जी को आपने सुना, आपने चैतन्य महाप्रभु को सुना कि उनका तो हमेशा यही कीर्तन, श्रवण, कीर्तन और ध्यान, ये तीनों प्रक्रिया उनकी लगातार चलती ही रहती थी। और जिसकी भी ये प्रक्रिया रही, श्रवण और कीर्तन और स्मरण, ये तीनों जिसका विषय बन जाए, ध्यान बन जाए, तो अंत में फिर ये जीवात्मा परमात्मा में ही लीन हो जाता है। फिर आवागमन समाप्त। ठीक है? क्या मिला इससे जानकारी कि हमको क्या करना चाहिए? इस कथा के माध्यम से क्या हमें जानकारी मिली कि मृत्यु का समय आ जाए तो जीवात्मा को एक बस ध्यान बना ले कि अपने बच्चों को सब कुछ सौंप दो। ठीक है ना? देखो, मरने के बाद में भी छोड़ नहीं है, तो जीते जी सब कुछ, जो सब कुछ का मतलब जिम्मेदारी, जो जिम्मेदारी है वो सौंप दो कि भैया अब ये काम धंधा जो भी है, बिजनेस है, वो सब आप करो, संभालो, करो ना करो, अब हमें डिस्टर्ब मत करो। बस आप तो जो है ना भगवान का बस भजन करो, नाम जपो, स्मरण करो बस। क्योंकि आखिरी समय में अगर हम धीरे धीरे परमात्मा की तरफ हमारी स्मृति हो गई, नहीं तो देखो स्मृति तो स्मृति है, अगर भगवान में नहीं होगी तो संसार में होगी, और संसार में होगी तो दुर्दशा होगी। संसार में अगर स्मृति बनी रही तो होगा क्या? पुनरपि जननम, फिर दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। और अब भगवान में अगर स्मृति हो गई तो संसार से मुक्ति हो जाएगी, भगवान में हो जाएगी। पर देखो, है थोड़ा सा कठिन काम। कठिन काम यह है कि आज के समय में घर बार छूटता नहीं, जिम्मेदारी नहीं छूटती, और अगर जिम्मेदारी छोड़ दो तो ये डर लगता है लोगों को कि कल जो है ना, जब जरूरत पड़ेगी तो बच्चे साथ देंगे,
तो डर की वजह से, इस डर की वजह से भी ज्यादातर लोग बाल बच्चों के चक्कर में पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान पर भरोसा नहीं रहता। पर जिनके सदा सहायक केशव, उनके जिय का कौन आदेश? जो भगवान पर भरोसा करके चलेंगे उन्हें कोई डर नहीं, उनको भगवान अपने आप संभालते हैं। देखो, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। अगर भगवान तुमसे प्रसन्न है तो दुनिया तुमसे खुश रहेगी। और राम भय जय दाहिने सबई दाहिने हो। अगर भगवान रूठे होंगे ना, तो तुम्हारा कितना भी नजदीकी व्यक्ति हो ना, वो तुम्हारी तरफ देखे कभी नहीं। अगर भगवान नाराज हैं तो दुनिया अपने आप आपसे रूठ जाएगी, नाराज हो जाएगी। भगवान तुम्हारे चरणों में जब प्यार किसी का हो जाए, दो चार की तो फिर बात ही क्या, संसार उसी का हो जाए। गणिका ने कौन सा वेद पढ़ा, सबरी क्या रूप की रानी थी। बताइए कैसे कैसे लोगों पर भगवान की कृपा हुई। परंतु इन्होंने भगवान से प्रेम किया, भगवान से संबंध जोड़ा, रिश्ता जोड़ा, तो भगवान ने भी इनका विशेष ध्यान दिया। हम पूरी तरह से भगवान पर भरोसा नहीं कर पाते, हमें डर बना रहता है, कल को क्या होगा, कैसे होगा, कैसे लोग, फिर कल बुढ़ापा आ जाएगा तो बुढ़ापे में बच्चे क्या करेंगे। इसलिए बच्चों की तरफ हमको ध्यान रखना पड़ता है, भय लगने लगे। पर ये पक्का करके चलो कि भगवान को प्रसन्न करो। इनको तो परिवार वालों को चाहे आप जितना दे दो, पर ये कभी आपसे खुश रह नहीं सकते। पर जब भगवान को तुम खुश कर लोगे तो भगवान इनकी ऐसी बुद्धि कर देंगे कि बिना दिए ही सब खुश रहेंगे। अब ये दे करके भी खुश नहीं है, ले करके भी खुश नहीं है, फिर आपके बिना दिए लिए खुश रहेंगे। क्यों? क्योंकि भगवान ऐसा सर्कल अंदर बुद्धि कर देंगे कि आपके प्रति अपने आप लोगों का प्रेम उमड़ेगा। इसलिए हमें जगत को प्रसन्न करना है कि भगवान को प्रसन्न करना, ये देखना है। और जगत को प्रसन्न करने में तो आपने देखा ही किया है, किसको किसको नहीं आपने अपना बनाने का प्रयास किया, पर कोई बना बना। जब तक स्वार्थ रहा तो सब जगत में स्वार्थ का व्यवहार, बिन स्वार्थ को बात न पूछे। जिसको तुम कहते हो ये मेरा बेटा है, परीक्षा ले लो कि उस बेटे को कह दो कि मेरा जो धन, मेरी संपत्ति, मेरा धन है, मैं तुम्हें नहीं दूंगा, मैं तो जा करके परमार्थ कर दूंगा, मैं दान कर दूंगा। बेटा जो ना तलवार लेकर के खड़ा हो जाएगा, काटने को तैयार नहीं, ऐसे दे देगा। जिसको हम पुत्र कहते हैं वही मारने को तैयार हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि अरे मेरा हक है, कैसे ये दे देगा, दूसरे कैसे दे देगा। एक कानपुर में हमारे शिष्य थे, वो लड़कों से उनके लड़ाई झगड़ा चल रहा आपस में, मतभेद। वो कहने लगे गुरुजी, मैं चाहता हूँ मेरी जमीन है, कुछ जायदाद है, ये लड़के तो सेवा करेंगे नहीं, पत्नी से भी विवाद रहता है, तो एक काम कर लो कि मैं अपनी जमीन आपके नाम कर देता हूँ। हमने कहा अभी तो तेरा गला काटने को तैयार है, फिर हमारा काटने को तैयार हो जाएगा। तो अपनी बलाई तो हमारे पास ला रहे हो भैया, अपनी संपत्ति अपने पास ही रखो, वापस तो ये धन संपत्ति का मामला ही साहब ऐसा है। हमें चाहिए है नहीं, और अगर तुम्हारे भला सोचने में हम अगर कर भी लें तो दुश्मन हम भी बन गए। तो ये
देखा गया संसार में ईश्वर भगवान ही एक ऐसे हैं कि वो कहते हैं कि ए मेरे प्यारे शिष्य, तुम मेरे पास आओ, बैठो, और तुम मेरे दरबार में आकर के, तुम्हारे पास देने को कुछ नहीं, कोई शर्त नहीं है कि तुम मेरे पास आओ तो ये लेकर के आओ। वो तो कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम जलम। अगर तुझे लगता भी है कि कुछ मुझे आपको भेंट करना है, तो अगर तेरे पास फूल है तो तू फूल ला के भेंट कर दे, कुछ फल भी है तो फल भेंट कर दे, और नहीं है कुछ भी तो जल तो साधारण मिल ही जाता है। तो वो जल भी अगर मुझे ला के भेंट कर देता है तो भी मुझे खुशी प्रसन्नता है। अगर तू लाना चाहता है तो, अगर तेरे मन में हो कि मुझे भेंट में कुछ लाना है, भगवान को अर्पित करना है, तो बाकी मुझे मेरी कोई शर्त नहीं कि तुम ये लेकर के आओ। मैं तो कहता हूं तुम मेरे पास आकर के बैठ, है ना। जैसे आप लोग जो है ना अपने बच्चों को कहते हो ना बुढ़ापे में कि भैया हमें कुछ नहीं चाहिए, थोड़ा देर हमारे पास आके बैठ लिया, ठीक है ना। अच्छा बताओ, आपको बड़ी खुशी होती है ना जब आपके बच्चे बैठते हैं, तो बच्चों से आप क्या चाहते हो कि बच्चे आवे तो 1000 की गड्डी हमें ला के दें, तब आप खुश हो। आपकी खुशी ये है कि बच्चे आपके पास बैठने लगे, और आज बच्चे माँ बाप के पास बैठते ही नहीं, भागम भाग लगे, कोई कहीं भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है। आज माँ बाप केवल इसलिए दुखी हैं कि बच्चे नहीं बैठते पास। तो जैसे आप दुखी हो ना बच्चों के कारण से, ऐसे भगवान भी कई बार दुखी हो जाता है हमसे। वो कहते हैं कहाँ दुनिया में भागम भाग लगे हो, अरे थोड़ा कुछ समय निकाल के मेरे पास आओ, बैठो, थोड़ा देर बैठो, नजदीक मेरे आओ, मैं तुझे देखूं, तू मुझे देख, और देखते देखते हो जाए एक, है? कुछ नहीं करना, भगवान के सानिध्य में आकर के केवल बैठ जाओ और देखना शुरू करो, दर्शन करो। पर फिर भी हमारे पास भगवान के पास बैठने का समय नहीं, संसार में भटकते फिरते, और आखिर में फिर यही पछतावा होता है कि कुछ नहीं कर पाए, सारा जीवन व्यर्थ चला गया, कुछ नहीं हो पाया। परीक्षित महाराज को उपदेश करते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं, परीक्षित, सबसे जो श्रेष्ठ जो उपदेश है एक पिता ने अपने पुत्र को दिया। हमारी सभ्यता में यही है, सबसे बड़ा अगर कोई धन है तो वो धन है ज्ञान। एक पिता को क्या देना चाहिए? पुत्र को संपत्ति देना चाहिए या ज्ञान देना चाहिए? संपत्ति में तो सुख है नहीं, ज्ञान में सुख है। इसलिए भगवान श्री नारायण अपने पुत्र ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना से पूर्व ज्ञान देते हैं, और परीक्षित महाराज, सुखदेव जी महाराज परीक्षित को सबसे पहले भगवान श्री नारायण का जो दिया हुआ ब्रह्मा जी को ज्ञान है। ब्रह्मा जी भगवान नारायण के पुत्र हैं। इसलिए ये कथा ये भी कहती है, समझाना चाहती है कि हर पिता को सबसे बड़ी संपत्ति है हमारी संस्कृति, हमारा ज्ञान। और जब वो गृहस्थ में प्रवेश करे तो पहले पुत्र को अपने संस्कृति का और अपने इस अध्यात्म का ज्ञान उपदेश करना चाहिए। तब तो आपके बच्चों का भी जीवन आगे का सफल होगा। बाद में अगर कुछ समझाना चाहे तो फिर बाद में नहीं समझते, क्योंकि वो जिम्मेदारियां इतनी आ जाती हैं
जिम्मेदारी के पहले, अभी शादी हुई नहीं, विवाह नहीं हुआ, उसके पहले ही बच्चों को इस ज्ञान की प्रक्रिया से गुजारना चाहिए, ताकि उनका जो आगे का जो जीवन है वो एकदम सरल जीवन हो जाए। इसलिए पहले गुरुकुलों की जो पढ़ाई थी, उन गुरुकुलों में बच्चों को ये जिम्मेदारियों से पहले उनको पूर्ण ज्ञानी बना दिया जाता था और फिर उनको ये सौंप दिया जाता था कि अब तुम्हारे लिए दो मार्ग हैं, एक प्रवृत्ति मार्ग है, एक निवृत्ति मार्ग है, एक तो गृहस्थ मार्ग है, एक संसारिक ज्ञान है और एक जो है ना आपका परमार्थिक है। अब आपको किधर जाना है ये चॉइस अपनी है। गुरुकुल के पढ़े हुए बच्चे कुछ विरक्त हो जाते थे, सन्यासी हो जाते थे और कुछ गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर लेते थे, विवाह करते थे। परंतु उनमें से जो गृहस्थ आश्रम में बच्चे जन आते थे वो उस समय, क्योंकि वो भी ज्ञान प्राप्त करके ही गृहस्थ में प्रवेश करते थे, इसलिए चौथापन आते आते समस्त जिम्मेदारियों से छोड़ा करके अपने पुत्रों को राजपाट संभला करके और चौथे अवस्था में वो भी वन में जा करके सबको त्याग छोड़ करके और वो परमात्मा की भक्ति में लीन हो जाते हैं। ये उसी समय की परंपरा थी। चौथापन, वृद्धावस्था आई, वानप्रस्थ हुआ और निकलना शुरू हो गया। जब तक हमें प्रारंभिक ज्ञान दीक्षा नहीं मिलेगी तो हम फिर वो आश्रम में फंस जाते हैं, गृहस्थ में ही फंस जाते हैं, फिर आगे का आश्रम छूट जाता है। 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। तो 25 साल तक तो विद्याध्ययन होता है, वो ब्रह्मचार्य आश्रम होता है। गुरुकुल की सारी विद्याएं 25 वर्ष तक पूरी हो जाती, पीएचडी हो जाती है। 25 के बाद में जो है ना विवाह संस्कार, तो 25 से 50 तक जो है ना गृहस्थ आश्रम, 50 वर्ष में सारे काम पूरे हो जाते हैं। गृहस्थ की जो भी जिम्मेदारियां हैं वो 50 तक पूरी हो जाती है। क्यों? क्योंकि 25 साल में बेटा जो है ना जवान हो जाता है, शादी की 25 में, और फिर 25 साल में बेटा जो है ना 20, 22, 25 साल का बेटा हो गया, वो भी जवान हो गया, उसकी भी पढ़ाई विद्या पूरी हो गई और आपने अब उसकी शादी कर दी, जिम्मेदारी आपकी पूरी हो गई। तो आप कहाँ चले गए? आप चले गए वानप्रस्थ में। 50 से वानप्रस्थ शुरू हो जाता है। फिर तीसरे आश्रम में जब प्रवेश कर जाते हो वानप्रस्थ में, तो धीरे धीरे वानप्रस्थ से आगे फिर संन्यास का मार्ग जो है खुल जाता है। जब वानप्रस्थ नहीं जाते तो संन्यास नहीं हो पाता, क्योंकि फिर बाद में छोड़ नहीं सकते। वानप्रस्थ धीरे धीरे संसार के कामों से अपने आप को छुड़ाने के लिए वानप्रस्थ है। वानप्रस्थ का मतलब है कि अपनी जिम्मेदारी हमने पूरी कर दी, अब वो जिम्मेदारी बच्चों को सौंप दी। जिम्मेदारी की जो गठरी थी, अब जैसे आप हैं, आप दुकान करते हो, जिम्मेदारी है आपकी। तो अगर आप हरिद्वार भी जाओगे तो हरिद्वार जाओगे जरूर, पर गठरी आपकी साथ में जाएगी। ये दुकान की जो गठरी है ना बिजनेस की, क्योंकि वो जिम्मेदारी है। तो जाओगे हरिद्वार पर गठरी साथ में होगी, आपका मन हरिद्वार में लगेगा नहीं, वहां बैठे बैठे भी आपका बिजनेस ही चलेगा, कंट्रोल चलेगा वहीं से। और किसी भी तरीके से अगर महाराज जी कहें कि रुक जाओ, शिष्य आज एक दिन, अरे नहीं महाराज काम बिगड़ रहा है, बड़ी जीवन में समस्या है, तो आप फौरन वहां से भागोगे, क्योंकि अभी जिम्मेदारी है। और अगर आपने जिम्मेदारी अपने पुत्र को दे दी और जब भार सौंप दिया सब उसको, अब गठरी आपकी उतर गई खोपड़ी से, तो आप हरिद्वार
2 दिन, 4 दिन, हफ्ता, 10 दिन आप आराम से रह सकते हो, कथा सुन सकते हो, भजन कर सकते हो, सेवा कर सकते हो, फिर आपको भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर जिम्मेदारी नहीं छोड़ोगे तो हरिद्वार जाओगे ना, तो 2 दिन बाद में भागम भाग होगा। जिम्मेदारी, अब काम कुछ नहीं करते हो पर घर की रखवाली, काम तो छूट गया, रिटायर हो गए, काम से कुछ मतलब नहीं, पर बेटा कहा जल्दी आ जाना क्योंकि पोता तुम्हारे बिना रहेगा नहीं। तो जो पोता पोतियां हैं ना, फिर उनकी जिम्मेदारी तुम ही संभालो, फिर वो अपना आनंद में रहेंगे। पर जबकि जब उनको जिम्मेदारी सौंप दोगे तो जीवन की जिम्मेदारी क्या होती है उनको फिर समझ में आती है। इसीलिए चौथे पन में हमें कहाँ जाना चाहिए? चौथे पन में विरक्त हो जाना चाहिए। चौथा पन विरक्ति के लिए है, भूल जाओ सब कुछ, न बेटा है, न बेटी है, न बहू है, न पोता है, न मकान है, न दुकान है। अब इस समय केवल मैं और मेरा परमात्मा है। ऐसी वृत्ति जुड़ जाए तो जीते जी संन्यास हो गया, और संन्यास को ही मुक्ति कहते हैं। जब सब तरह से हमारा जो न्यास हो जाए, हमारा जो जुड़ाव था, लगाव था, जब सब तरफ से कनेक्शन हट करके बस एक तरफ जुड़ जाए, उसी के लिए कहते हैं संसार से मुक्ति। और अगर हम कहीं से भी जुड़े हुए हैं, अंदर से हमारा तार जो है किसी से भी जुड़ा हुआ है भगवान के अलावा, तो भगवान कहते हैं प्रेम गली अति सांकरी जामे दो न समाए। 2 पैर में, 2 नाव में पैर जो है ना रखना ठीक नहीं होता। आज गाड़ी इसलिए गड़बड़ा रही है सबकी क्योंकि हम दोनों तरफ चलना चाहते हैं। हम घर वालों को भी खुश रखना चाहते हैं, परिवार को भी खुश रखना चाहते हैं, और वो सोचते हैं कि भगवान को भी संभाल लें और परिवार को भी संभाल लें। तो महाराज ये संभालने वाला नहीं है। इसलिए एक तरफ चलो ईमानदारी से, या तो फिर संसारी ही बन के रहो, फिर ये नाटक न करो, छोड़ दो, और या तो फिर चौथे पन में पूरे विरक्त होकर के जियो, चाहे घर में भी रहो पर ध्यान परमात्मा में रखो। जरूरी नहीं कि घर से बाहर निकल करके जाओ, पर घर में रह करके, जो भीड़ में रह करके भी साधना हो सकती है। जब हमारे अंदर की मन की एकाग्रता हो जाएगी ना, मन को हम परमात्मा में लगाएंगे, तो हम भीड़ में भी सन्यासी हो सकते हैं। और भीड़ में ही रह करके जो सन्यास है वही श्रेष्ठ सन्यास है। आप इतने, जब आप परिवार में रहो और इन परिवार के साथ में रहते परिवार से अलग हो जाओ। अलग क्या करना? शरीर को अलग करना नहीं, अपनी वृत्ति को ही तो अलग करना है। और धीरे धीरे अपनी वृत्ति को अलग करके परमात्मा के साथ में जोड़ो। अब भगवान के साथ अगर प्रेम जोड़ना है तो कैसे जोड़े? जैसे आप परिवार में जुड़े हो ऐसे भगवान से जुड़ो। परिवार में किससे जुड़े हो? या तो तुम्हारी माँ है तो माँ से जुड़े हो, या पिता हैं तो पिता से जुड़े हो, या भाई हैं तो भाई से जुड़े हो, है ना? तो बिना रिश्ते के, बिना संबंध के लगाव नहीं होता, जुड़ाव नहीं होता। तो भगवान कहते हैं अगर मुझसे जुड़ना है ना, तो मुझे तुम अपना रिश्तेदार बना लो, संबंधी बना लो, भाई बना लो, पिता बना लो, गुरु बना लो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु। भगवान कहते हैं रिश्ता जोड़ो। अब जो तुम्हें रिश्ता अच्छा लगे वही रिश्ता बना। तो बताइए, जहां जहां रिश्ते मौजूद हैं
वहाँ वहाँ आपका लगाव है कि नहीं है। और जो रिश्ता तुमको लगे कि ये रिश्ता हमारे लिए भगवान के साथ ज़्यादा नज़दीकी है, ज़्यादा प्रिय है, उस रिश्ते को ही भगवान को मांगे। मीरा ने भी भगवान से प्रेम किया, तो द्रौपदी ने भी भगवान से प्रेम किया, रिश्ता बना के प्रेम किया। गोप्यः कामात्, गोपियों ने भी भगवान से प्रेम किया, पर रिश्ता बनाकर प्रेम किया। क्या रिश्ता बनाया? गोपियों ने रिश्ता बनाया भगवान से, पति के रूप में गोपियों ने भगवान से प्रेम किया। मीरा ने भी प्रेम किया, पति के रूप में प्रेम किया। चैतन्य महाप्रभु ने भी गोपी के रूप में साधना की और भगवान कृष्ण को अपना पति, चैतन्य महाप्रभु स्वयं पति मानते थे और अपने को गोपी मानते थे। मैं गोपी हूं, कृष्ण मेरे पति है। ये साधना थी। और सबसे अगर नजदीकी साधना है, श्रेष्ठ साधना है, तो ये जो गोपियों वाली साधना है, ये बहुत ही श्रेष्ठ साधना है। क्योंकि काम भावना जो है, ये 24 घंटे उसकी स्मृति रखती है। जैसे कोई स्त्री है, उसका पति बाहर भी चला जाए तो वो रात में भी जागेगी तो उसका ध्यान होगा, दिन में भी होगा, तो हमेशा अपने पति का ही ध्यान करती रहती है। इसी तरह से चैतन्य महाप्रभु ने अपने आप को गोपी स्वीकार करते हुए कृष्ण को अपना पति, इस भाव से, काम भाव से जो है, उन्होंने अपने जीवन को अर्पित किया। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने भी बड़ी साधना की और उस साधना में उन्होंने भी गोपी की साधना की। एक बार गोपी बन करके उन्होंने और कृष्ण को अपना पति मान करके पूरी की पूरी साधना उन्होंने की। और उस साधना में उन्होंने पाया कि हम जैसी मनोवृत्ति बना लेते हैं, हमारा शरीर, हमारा स्वभाव भी वैसा ही बन जाता है। वो पुरुष होते हुए भी जब वो गोपी के रूप में साधना की तो उनका शरीर भी वैसा ही स्त्री जैसा बन गया, आकृति और आवाज वगैरह भी पुरुष की आवाज स्त्री के रूप में चेंज हो गई। ये स्मृति और ध्यान की बात है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले जो ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, उससे पहले भगवान नारायण से ज्ञान दीक्षा ली। कथा ये कहती है कि सबसे पहले ज्ञान दीक्षा। अगर हमें संसार में आगे पैर रखना है तो ज्ञान दीक्षा पहले और फिर संसार के कार्य व्यवहार को करें, तो फिर हमें सुगमता हो जाती है। सफलता की कुंजी ज्ञान है। इसीलिए इस प्रसंग को सबसे पहले रखा गया भागवत में। कौन सा? ज्ञानोपदेश जो भगवान श्री नारायण ने ब्रह्मा जी को दिया। सबसे पहला मंत्र सुनिए। ओम अहमेवा सुमेवाग्रे नानदय तदसत् परम पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत् सोऽस्म्यहम् रथेरथं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु च वचेष्वनु प्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा तेषु नातेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासा सुनात्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्यां
यतस्यात् सर्वत्र सर्वदा। ये 4 श्लोकों में भगवान नारायण ब्रह्मा जी को ज्ञानोपदेश किया और इसका नाम पड़ा चतुश्लोकी भागवत। 4 वेद हैं, 4 वेदों के 4 सूत्र निकाल दिए। 4 श्लोक माने 4 वेद का पूरा सार जो है इन 4 श्लोकों में ये भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को प्रदान किया, क्योंकि ब्रह्मा जी ज्ञान के भंडार हैं। अब समझने वाला हो तो इशारे से समझ जाता है ना। जैसे महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद को जब ज्ञान दिया तो ज्ञान देते समय महात्मा बुद्ध ने आनंद को उदाहरण में घोड़े का उपदेश दिया। महात्मा बुद्ध कहते हैं आनंद, घोड़े 3 प्रकार के होते हैं। अब क्यों करना पड़ा घोड़े का उपदेश? क्योंकि वो राजकुमार थे। राजाओं के पास में घोड़े का शौक होता है, घुड़सवारी का शौक होता है। तो जो घुड़सवारी का शौक रखते हैं तो घोड़ों के बारे में उनको एक्टिविटी जानकारी होती है। इसी कारण से महात्मा बुद्ध ने आनंद को घोड़े का उपदेश देकर के कहा कि आनंद 3 तरह के घोड़े होते हैं। कहते हैं कौन कौन से? कहते हैं एक घोड़ा वो है जो केवल लगाम का इशारा करता है। जैसे जो वाहक जो है ना बैठता है और जैसे ही लगाम का थोड़ा सा इशारा किया तो घोड़ा समझ जाता है और चलना शुरू कर देता है। वो 1 नंबर का घोड़ा है। 1 नंबर का केवल लगाम का इशारा हुआ और वो समझ गया और वो उसी आधार पर कितना चलना है, लगाम का इशारा पाते ही कितना चलना है, कितने रेस में चलना है, कितनी रफ्तार में चलना है, वो अपने आप रफ्तार पकड़ लेता है। कहते हैं दूसरे नंबर का घोड़ा है कि उसको चाबुक फटकारना पड़ता है। चाबुक फटकारा तो घोड़ा सतर्क हुआ और उसने चलना शुरू कर दिया। वो दूसरे नंबर का है जिसको चाबुक फटकारना पड़ता है। ठीक है। फिर कहते हैं तीसरे नंबर का घोड़ा है कि जितना चाबुक मारोगे उतना ही वो चलेगा। चाबुक मारना बंद कर दिया उसने, चलना बंद कर दिया। 3 तरह के। और उन जैसे ही 3 तरह के घोड़े, तो उपदेश में उन्होंने कहा ऐसे ही 3 तरह के भक्त भी होते हैं, 3 तरह के श्रोता भी होते हैं, 3 तरह के साधक भी होते हैं, है ना। एक तो वो लोग होते हैं कि गुरु जी ने वाणी बोली और वाणी को सुनते ही तुरंत अंदर से इशारा हुआ और समझ गए। और दूसरे नंबर का जो है ना श्रोता भक्त कौन हुआ? कहते हैं कि अब गुरु जी जितना ही उसको, जैसे वहाँ घोड़ा फटकारते थे ना, गुरु जी जैसे ही फटकार मारते हैं तो समझ में आता है, और जितना फटकारते हैं उतना ही वो काम करते हैं। जब गुरु फटकारना बंद कर दिया ना तो चेला भी तो सो गया, सुस्त हो गया, आगे नहीं बढ़े। और तीसरे नंबर का तो वह है कि जितना कूटो चाम फिर उतना देखो मेरा काम। गरियार बैल जो है ना, उनको जितना मारो तो चलेगा, नहीं मारो तो कुछ लोगों का ये अलग अलग से, क्योंकि वो प्रकृति बन जाती है। यहाँ पर ब्रह्मा जी महाराज जो है ना भगवान के ही अंश हैं,
इसलिए भगवान नारायण के अंश हैं और उनका जो ज्ञान है वो अद्वितीय है। वेद प्राप्त हुए हैं, इसलिए उनको तो इशारा चाहिए। 4 श्लोकों में पूरे वेदों का सार तत्व भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को प्रदान किया। और उन 4 श्लोकों का जो भाव क्या है, भगवान कहते हैं ब्रह्मन एक बात ध्यान रखना कि तुम संसार में अब रह करके इसकी रचना, ब्रह्मांड की रचना करोगे। अब तुम्हारा काम है रचना करना, तो ब्रह्मांड की रचना तो करोगे, पर रचना करते 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 समय इस बात का ध्यान रखना कि अहमेवा स्वमेवाग्रे। इससे पहले तुम्हें यह समझना पड़ेगा कि तुम थे नहीं, तुम तो अभी बीच में आए हो। तुमसे पहले कौन था? भगवान कहते हैं अहम, मैं था। याद रखो, कहीं ऐसा ना हो मुझे भूल जाओगे ना तो तुम अपने को ही मालिक मान लोगे। ठीक है? भगवान कहते हैं सबसे पहले मुझे जानो। तुम बाद में आए हो, मैं पहले से ही था। मेरे द्वारा ही तुम पैदा हुए हो ना, इसका मतलब पहले मैं था। जिसका जन्म होता है ना वो कार्य होता है, और जिसके द्वारा होता है उसका कारण होता है। तो कारण तो पहले से मौजूद है, तभी कार्य हुआ। जैसे मिट्टी कारण है और घड़ा उसका कार्य है, तो घड़ा बना जरूर है पर उससे पहले मिट्टी थी। भगवान कहना चाहते हैं कि ब्रह्मांड की रचना करने में कहीं ऐसा ना हो कि तुम मुझे भूल जाओ। इसलिए कार्य से पहले हम लोगों को सिखाया जाता है सनातन धर्म में कि अगर आप भोजन करने बैठे हो तो सबसे पहले क्या करना है? भोजन पहले आपको स्वयं खाना है कि पहले किसी को खिलाना होता है? किसको? माने भगवान को। ये हमें सिखाया गया कि नहीं, आप अपने उस परमात्मा को, भगवान को याद करो जिसके द्वारा हम संसार में आए हैं और जिसके द्वारा सब कुछ हमें मिला है, प्राप्त हुआ है। इसलिए मालिक परमात्मा है, इसलिए हमें सबसे पहले उस परमात्मा को याद करना है। उसको हमें देना ही ना कुछ नहीं है, ना ही वो हम उसको खिला सकते हैं, पर स्मृति में ये हो कि हम परमात्मा को याद रखें कि सबसे पहले परमात्मा है, मैं तो बाद में हूं। समझ रहे हैं बात? हम जब उठते हैं तो सबसे पहले हमें कहा गया कि जैसे ही उठो, बैठते ही पहले आप परमात्मा को याद करो, स्मरण करो। जब आप उसके बाद में कुछ चलो फिरो, खाओ पियो, तो हर समय आप याद में भगवान को रखो। इससे क्या होगा कि फिर आप जो है जब भगवान को हमेशा हर जगह याद करोगे तो फिर तुम कभी भगवान की माया में नहीं फंसोगे। भगवान की माया उसको नचाती है, उसको फंसाती है जो भगवान से विमुख हो जाते हैं। आज कथाओं में आप देख लीजिए, जिन जिन कथाओं के माध्यम से सुनोगे, कोई भी भक्त माया में जो फंसा है वो भगवान से जब विमुख हुआ है तो माया में फंसा है। जब वो अपने आप को ही सर्वश्रेष्ठ मानने लगता है, भगवान को भूल जाता है। जैसे नारद जी तपस्या करके भगवान को भूल गए, उन्हें श्रेय मिलने लगा। कामदेव को जीत लिया तो सब जगह श्रेय मिलने लगा, काम के विजेता हो गए, और नारद जी भगवान को पीछे कर दिए और अपना आगे हो गए।
जो नारद भगवान का हमेशा नाम लेते थे नारायण नारायण, आज नारद जो है अपने आप को ही भगवान साबित कर रहे हैं कि हर आदमी मेरी कथा सुने, मेरी कथा सुने। और वही नारद फिर भगवान के माया में ऐसे फंसे कि बाद में जब चारों तरफ से फंस करके दुखी हुए रोए, तो नारद जी महाराज फिर भगवान के चरणों में गए, नारायण के चरणों में गए और कहा महाराज मैं दुखी हो गया हूँ आपकी माया से। भगवान ने कहा अब तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, अगर तुम इस दुख से छूटना चाहते हो तो जो तुम्हारी जाप चल रही थी ना, तुम अपने को कह रहे थे मैं हूं मैं हूं मैं हूं नारद नारद नारद, तो भगवान नारायण कह रहे हैं कि नारद अगर इस दुख से छूटना चाहते तो रास्ता है जपहु जाहु शंकर सतनामा, जपहु जाहु शंकर सतनामा, जपहु जाहु शंकर सतनामा, जपहु जाहु शंकर सतनामा। कोई है तुरंत हृदय विश्रामा, कोई है तुरंत हृदय विश्रामा, कोई है तुरंत हृदय विश्रामा, कोई है तुरंत हृदय विश्रामा। भगवान कहते हैं, नारायण कहते हैं नारद अगर तुम्हें सुखी होना है तो एक ही मार्ग है कि जाओ भगवान शिव का नाम जपो, जपहु जाओ शंकर सतनामा। शिव का नाम सत है।